जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया शो डैट नंबर 1 पे इसका पार्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमें करने के लिए दिया गया था, जिसकी स्टेटमेंट ये है द पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमने ये बात शो करनी है, ये जो हमारे पास तीनों वर्टिसेस हैं वो एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब यहाँ पे हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि इसका एक्स का जो होगा इसका राइट एंगल किस वर्टिसेस के ऊपर बनेगा, और हमने ये भी बात शो करनी है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या होते हैं वो सबसे पहले जान लीजिएगा। एक आपके पास ये जो राइट ट्रायंगल होती है या फिर कोई भी ट्रायंगल होती है, ये जो इसके कॉर्नर पे पॉइंट होते हैं ये हमारे पास इसके वर्टिसेस कहलाते हैं। ये एक इसका वर्टेक्स, ये सेकंड और ये थर्ड। एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं और ये हमें यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी और सी के नाम के साथ। तो हमने साबित करना है ये जो हमारे पास ए, बी और सी वर्टिसेस हैं ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इस मकसद के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये करना है ए बी होल का स्क्वायर फाइंड करना है, और फिर आपने और भी इसमें ए बी, ए सी और एक हम फाइंड करेंगे ए बी, और एक फाइंड करेंगे ए सी, और एक हम फाइंड करेंगे बी सी। इन तीनों का स्क्वायर लेंगे। क्यों ये लेंगे? ए बी आपके पास अगर ये वाले ए पॉइंट लें और ये बी लें तो ए बी इसकी ट्रायंगल की एक साइड, और ये आपके पास सी तो ये बी सी दूसरी साइड, और ये ए सी या सी ए इसकी तीसरी साइड होगी। तो ये हमारे पास आर दी साइड ऑफ ट्रायंगल। अब मैं इसे राइट ट्रायंगल नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो तो बात हमने साबित करनी है। तो ये हमने ए बी सी ये इसके वर्टिसेस हैं, तो ए बी, ए सी और बी सी इसके 3 जो हैं वो साइड बन जाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर जो है वो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने अभी जो है वो क्वेश्चन के अंदर किया है, वो यही फार्मूला ही लगाया जाएगा कि ए बी का जो डिस्टेंस, ए बी और 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे होंगे तो इस साइड पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस के लिए हमारे पास होता है x1 माइनस x2। तो x1 हमारे पास है यहाँ पे 0 माइनस x2 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक प्लस y1 हमारे पास है 2 माइनस y2 जो कि आपके पास -1 के बराबर, तो इसलिए ये माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर और प्लस ये 3 होल का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 बचेगा, माइनस प्लस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद सिंपल 3 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 12। अब हम ए सी का स्केल लेंगे, वो फाइंड करेंगे। तो ए और सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट में जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 0 माइनस सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी है 0 उसका स्केयर, प्लस अब ए का वाई कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 के इक्वल, और जो आपके पास सी है इसका वाई कोऑर्डिनेट है माइनस के इक्वल। तो ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस का 2 होल का स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास 0 माइनस 0 वो तो 0 और 0 का स्केयर भी 0, प्लस 2 4 का स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास ए सी का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्केयर 16 प्लस 0 तो वो 16 ही रहने वाला है। और नंबर लास्ट पे हमने अब क्या करना है, बी सी जो साइड है इसका स्केयर फाइंड करना है। तो बी यहाँ पे आपके पास जो ये मौजूद है पॉइंट, इसके एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है 0 उसका स्केयर, और प्लस अब बी का वाई कोऑर्डिनेट जो कि -1 माइनस सी का वाई कोऑर्डिनेट वो माइनस होने की वजह से +2 हो जाएगा ये होल का स्केयर। तो ये स्केयर रूट ऑफ 3 होल का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ज़रा आप लोग यहाँ पे देखें तो हेयर जो ए सी का स्केयर जो है
वो इक्वल टू है किसके, ए बी के स्केयर प्लस बी सी के स्केयर के। तो हमने जो है वो पढ़ा हुआ है बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट ट्रायंगल होती है, पाइथागोरस थ्योरम ने हमें स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास जो है वो राइट ट्रायंगल के अंदर होता है हाइपोटेन्यूस होता है, उसका स्केयर हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ए सी, हाइपोटेन्यूस का जो स्केयर होता है वो इसकी बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के प्लस के इक्वल होता है। ए बी एंड सी आर द vertices of a right ट्राइंगल। तो ये बात हमने साबित करनी थी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये बात साबित हो गई कि हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस ने कहा था अगर हाइपोटेन्यूस का स्केयर बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल हो गए तो वो हमारे पास जो होगी वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगी। और इस थ्योरम को हम इन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो वो राइट ट्राइंगल होती है। पाइथागोरस ने कहा था अगर राइट ट्राइंगल होगी तो इसके हाइपोटेन्यूस का स्केयर बेस के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर के बराबर होती है। और इन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि एक साइड का स्केयर दूसरी दोनों साइड के स्केयर के सम के इक्वल हो जाए तो वो राइट ट्राइंगल होगी। तो ये इन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये राइट ट्रायंगल होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया द पॉइंट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर एंड ऑफ आ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ जी अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया द पॉइंट ए बी आर end of a diameter of a circle, find the center and radius of the circle। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है और सर्कल का रेडियस क्या होगा। एक सर्कल आपके पास एक मुइन नुक्ते का, एक मूविंग पॉइंट का एक ऐसा रास्ता होता है जो कि एक मुइन नुक्ता जिसे हम फिक्स पॉइंट कहते हैं उससे वो इक्वे डिस्टेंस पे होता है। उसका हमेशा उस पॉइंट का जो रास्ता है उसका इस फिक्स पॉइंट से जो है वो फासला होता है वो हमेशा बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं इक्वे डिस्टेंस, मुसाविल फासला होता है। तो ये हमारे पास एक जो स्केच बन जाता है, एक मूविंग पॉइंट का एक जो रास्ता बन जाता है वो हमारे पास एक सर्कल कहलाता है। सर्कल के बिल्कुल दरमियान में जो इसका मुइन नुक्ता जिसे फिक्स पॉइंट कहते हैं वो इसका सेंटर कहलाता है। और एक ऐसा कोड जो दायरे के सेंटर के अंदर से पास कर रहा हो वो दायरे का डायामीटर कहलाता है, वो दायरे का डायामीटर कहलाएगा। और उसने कहा हुआ है कि ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हैं वो वर्टिसेस एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर हैं, जिसे मैं इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और उससे आगे कहा कि आपने इस सेंटर सी को फाइंड करना है और इसके रेडियस, अगर रेडियस देखें तो रेडियस हमारे पास जो होता है वो सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का फासला होता है। तो मैं रेडियस को सी से लेकर ए पॉइंट तक या रेडियस को सी से लेकर बी पॉइंट तक का फासला होता है, ये हमारे पास उसका रेडियस कहलाता है। ये हमने सेंटर और ये रेडियस, ये जो दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर फाइंड करेंगे। अगर आप लोग गौर करें तो जो हमारे पास सेंटर के जो पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट वो ए और बी के बिटवीन है, यानी कि मिड पॉइंट में है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए एक्स और वाई के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास इक्वल टू होता है, जो हमारे पास दोनों पॉइंट हैं उनके अंदर से x1 प्लस x2 कोऑर्डिनेट डिवाइडिंग बाय 2 और इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2 के। तो नेक्स्ट यहाँ पे x1 हमारे पास ये a और b पॉइंट के ज़रिए से, b पॉइंट का मिड पॉइंट है तो a पॉइंट का हमारे पास x कोऑर्डिनेट -5 और इसका जो आपके पास है पॉइंट b उसका x कोऑर्डिनेट है प्लस का 5 डिवाइडिंग बाय 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट इसके अब हम राइट करेंगे। y1 आपके पास है x कोऑर्डिनेट a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -2
और y पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस है और ये -4 होता है, लेकिन ये प्लस को माइनस बना लेगा डिवाइडिंग बाय 2। दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय 2 वाओ -6 डिवाइडिंग बाय 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 वाओ -3। तो ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है रेडियस, और मैं आपको बता चुका हूँ रेडियस सेंटर से ए पॉइंट का फासला ले लें या सेंटर से बी तक का फासला ले लें। तो हमने ए की वो फासला इसका दरअसल डिस्टेंस कहलाता है, सॉरी रेडियस, वो उसके जो हमारे पास रेडियस जो होगा वो हमारे पास सी से ए तक या ए से सी तक का डिस्टेंस होगा। ये एक लाइन सेगमेंट है, तो हमारे पास फार्मूला इसका लगाया जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 हमारे पास यहाँ पे जो है वो x1 हमारे पास a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है -1, और x2 जो है वो हमारे पास c का x कोऑर्डिनेट है। तो माइनस फार्मूले के मुताबिक है, c का x कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0, तो ये 0 होल का स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, जो कि हमारे पास है -2, और y2 जो है हमारे पास c पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, जो कि हमारे पास है -3। तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके पास -5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा, और -5 का अगेन स्क्वायर आपके पास ये भी आपके पास मिल जाएगा। यहाँ पे इसका जो आपके पास x कोऑर्डिनेट है c का वो माइनस में मौजूद है, और ऑलरेडी फार्मूले भी माइनस है, तो ये आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा, और ये आंसर आपके पास 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही रहता है। तो आपके पास इसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो एक आपके पास डिस्टेंस आ गया और एक आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया। ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया फाइंड एच। आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी सच डेट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए के ऊपर इसका जो है वो राइट ट्रायंगल, मतलब इसका अगर मैं राइट ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो अब यहाँ पे अब हमें एग्जैक्टली बता दिया कि ए पॉइंट के ऊपर ही 90 का एंगल मतलब कि राइट एंगल बन रहा है, और दूसरी दोनों साइड में से एक बी साइड वर्टेक्स है और एक सी है। तो हमने यहाँ से ये कहा गया कि ये एक राइट ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये बी सी जो साइड है ये इसकी हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के सामने वाली साइड बी सी जो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस मकसद के लिए हमें यहाँ पे जो है वो ए बी का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आएगा, ए का हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेट x1 माइनस बी का हमारे पास x कोऑर्डिनेट 2 होल का स्क्वायर प्लस बी का अब हमारे पास इसका आता है y1 माइनस y2। y1 हमारे पास x का ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 1 माइनस y2 हमारे पास b का y कोऑर्डिनेट होगा जो कि है 7 इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस 2 और फार्मूले के मुताबिक 2 का स्क्वायर और माइनस 4 आपके पास, बल्कि मैं इसे फार्मूला कंप्लीट लिखता हूँ 2 इंटू एच इंटू 2। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास -6 रहेगा, -6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 36 है। तो ये आएगा आपके पास h का स्क्वायर और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4h, ये प्लस का 4 बनने वाला और ये प्लस का जो है वो 36 है। तो फाइनली आपके पास प्लस 40 आ जाएगा। ये तो आपके पास आ गया ए बी का स्क्वायर। अब सिमिलरली अब हम निकालेंगे ए
सी का स्केयर, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं ए से सी तक का स्केयर। तो अब हमारे पास ए का एक्स कोऑर्डिनेट एच माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, तो वो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और फिर ए का वाई कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास है 1 माइनस सी का वाई कोऑर्डिनेट जो कि माइनस का 7 है, तो ये प्लस का 7 होल का स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगाया जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकेंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 1 प्लस 7 8 का स्केयर 64। यहाँ पे आपके पास ये इक्वल टू आ जाएगा एच का स्केयर प्लस 36 और प्लस का 12h प्लस का 64। तो ये आपके पास आंसर मिला h का स्केयर प्लस का 12h, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 10 9 और 7 प्लस आपके पास 3 10 होगा, तो ये प्लस का 100 आ जाएगा ए सी का स्केयर। अब हमने फाइंड करना होगा बी सी का स्केयर। तो बी सी का स्केयर दिस इज इक्वल बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट -6 है इसलिए प्लस का 6 हो जाएगा होल का स्केयर प्लस सी। अब बी का वाई कोऑर्डिनेट जो कि है 7 माइनस सी का वाई कोऑर्डिनेट -7, तो ये प्लस का 7 होने की वजह से होल का स्केयर। तो दिस इज इक्वल टू 8 का स्केयर 64 और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 7 14 का जो स्केयर होता है वो आपके पास होता है 196। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10 आपके पास कैरी आएगा 1, वो इसमें ऐड करके 10 प्लस 6 जो होगा वो आपके पास 16 1 कैरी आएगा, वो इसमें ऐड किया जाएगा तो 260 आ जाएगा। क्योंकि ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल एट वर्टेक्स बी है, तो इसका मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास जो है वो बी सी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस बनेंगे क्योंकि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट। बी सी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास बी सी की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे मिली हुई है 260 और ए सी की वैल्यू हमने निकाली हुई यहाँ पे एच का स्क्वायर प्लस 12h प्लस का 100 और प्लस ए बी का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है h का स्क्वायर माइनस 4h प्लस का 40। इसे ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा 0। h का स्क्वायर h के स्क्वायर में ऐड होगा 2h का स्क्वायर और h वाली टर्म एक ये और ये सॉल्व होंगे तो प्लस का 8h और ये प्लस का 100 प्लस का 40 140 और ये आपके पास इस साइड पे मूव करेगा माइनस का 260 होगा। तो इन्हें जब हम माइनस करेंगे तो 120 हमारे पास रह जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे इन सभी में से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने की वजह से h का स्क्वायर प्लस 4h आ जाएगा और माइनस का 60 और ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा। इसका नेक्स्ट जी अब देखिएगा आपके पास ये 2 इधर आके डिवाइड होगा 0 डिवाइडिंग बाय 2। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि इससे आगे ये आएगा 2 डिवाइडिंग बाय 0 दिस इज इक्वल टू 0 ही हो जाना है h का स्क्वायर प्लस 4h और माइनस का 60। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में मैं इसे लिखता हूँ h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 दिस इज इक्वल टू 0। तो इनकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे प्लस का 10h और माइनस का 6h इसके फैक्टर बनेंगे दिस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से h कॉमन आया h प्लस 10 रह जाएगा यहाँ पे आपके पास और माइनस इन दोनों में से जब आप जो है वो 6 कॉमन लेंगे तो आपके पास प्लस का h और प्लस का 10 रह जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में से अगेन h प्लस 10 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया पीछे आया h माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। सो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ पे h इज इक्वल टू 6 ये इसके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे।